अब हर केस जनरली यहाँ पर बेसिक डेटा पर ओपन होता है, बट सस्पेक्टेड डुप्लीकेट की एक्सेप्शन ऐसी है कि ये प्रोसेस टैब पे ओपन होता है। ठीक है, ये हर बार केस को प्रोसेस टैब पर ओपन करता है। क्यों? क्योंकि एसएपी मुझे दिखाना चाह रहा है कि भाई ये जो तुम्हारा इनवॉइस आ रहा है ना, मेरा कर्सर देखेंगे सब लोग, जहाँ पे मैं कर्सर दिखा रहा हूँ वहाँ पे देखना, ठीक है, कि मेरा जो इनवॉइस आ रहा है ये इस एंट्री के अगेंस्ट डुप्लीकेट है, ये मुझे एसएपी बताना चाह रहा है। ठीक है, मतलब ये जो इनवॉइस है ये ईडीआई इनवॉइस है ना, दिस इज एन ईडीआई इनवॉइस। ठीक है, ईडीआई इनवॉइस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। सो देयर वाज अ टाइम जब ओसीआर इनवॉइस आते थे, अभी भी आते हैं, बट वॉल्यूम बहुत कम हो गई है, क्योंकि अब सारे वेंडर को हम ईडीआई ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो सभी वेंडर्स ईडीआई पे शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि अब हर वेंडर का एक ही फॉर्मेट होगा, इसी फॉर्मेट में हर वेंडर का इनवॉइस आएगा। भाई यहाँ पर वेंडर का नाम होता है, यहाँ पर वेंडर का एड्रेस होता है, इसी तरह से यहाँ पे वेंडर का इनवॉइस नंबर है, रेफरेंस को इनवॉइस नंबर कहते हैं, डॉक्यूमेंट डेट मतलब इनवॉइस डेट, ग्रॉस अमाउंट मतलब मेरा जो टोटल अमाउंट है, इसके बाद यहाँ पर लाइन आइटम आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की बजाय जीटिन यूज करते हैं हम, दैट मीन्स ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर। क्यों यूज करते हैं? बिकॉज अब वेंडर्स क्या है, हर वेंडर, मान लो मैं चिकन ले रहा हूँ 2 सप्लायर से, अब वो हर बार चिकन चिकन लिख के भेज देता है, बट कोई चिकन ड्रम स्टिक है तो कोई चिकन ब्रेस्ट है, तो ऐसे मेरे को पता नहीं लग पाता कि कौन सी डिस्क्रिप्शन क्या है, कंफ्यूजन ना हो, उस वजह से वी आर यूजिंग ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर, जो कि हर वेंडर के लिए अलग होगा ना। कोई चिकन दे रहा है तो चिकन ब्रेस्ट के लिए अलग होगा, चिकन ड्रम स्टिक के लिए अलग होगा, तो आइटम को आइडेंटिफाई करना इजी रहेगा, राइट और रॉन्ग? सही कह रहा हूँ ना? राइट। तो आइटम को आइडेंटिफाई करना आसान रहेगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन को हटाकर हमने सीधा नंबर्स को यूज करना शुरू कर दिया है, ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर, तो ये आइटम का नंबर है, सिंपल। ठीक है, तो इस तरह का मेरा ईडीआई इनवॉइस दिखता है। ठीक है, अब मैं कभी भी पूछ लूँ ये कौन सा इनवॉइस है, तो आपको बताना है जी ये ईडीआई है, एक ये आपके काम का है और एक ये, मतलब पूरे इनवॉइस में क्या चीज मेरे काम की नहीं है, अगर मैं आपको बताऊं तो रिसिपिएंट डेटा मेरे काम का नहीं है, सप्लाई डेट मेरे काम की नहीं है, ये रिसीट डेट पेमेंट टर्म्स मेरे काम की नहीं है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, आईबैन नंबर मेरे काम का नहीं है, ये सब मेरे काम का नहीं है, बाकी सब मेरे काम का है। ओके, कूल। अब एसएपी मुझे दिखाना चाह रहा है कि भाई ये एंट्री जो है आपकी आ रही है, ये इसके अगेंस्ट डुप्लीकेट है, ऐसा मुझे लगता है। ये मुझे कौन बोल रहा है? एसएपी बोल रहा है, इसलिए इसने इसको सस्पेक्टेड डुप्लीकेट में गिराया है। सस्पेक्ट है कि ये डुप्लीकेट है, नॉट येट कंफर्म। कंफर्म कौन करेगा? इंडेक्सर कंफर्म करेगा। मेक सेंस? ओके, कूल। आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां से इस एंट्री को नहीं ओपन करूंगा, क्योंकि देयर इज अ स्टेप बिकॉज विच वी फॉलो। मैं उसके पीछे लॉजिक बताऊंगा क्यों मैं इसको यहाँ से ओपन नहीं कर रहा, बट हाँ यहाँ से मैं आइडेंटिफाई जरूर कर लूंगा कि भाई ये जो एंट्री है ना ये पोस्टेड है। मुझे कैसे पता लगा कि ये एंट्री पोस्टेड है? गाइस एक मिनट में जरा, एक ईमेल आई है,